अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पर मिठाई है। बात कुछ ये है कि मेरी बेटी का रिज़ल्ट आया है और माशाल्लाह ए ग्रेड से कामयाब हुई है। तो बस इस सिलसिले में मिठाई मंगाई। बेटी का मुंह मीठा किया, बल्कि हम सब ने भी अपना मुंह मीठा किया। बात ही इतनी बड़ी थी। तो बच्चों की जो कामयाबियाँ होती हैं तो इनको इसी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि इन बच्चों को भी जो है ना आगे बढ़ने की लगन हो। मतलब ये बात नहीं है कि अगर हम नहीं सेलिब्रेट करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन इन बच्चों ने जितनी मेहनत की है तो उसका जब ये रिज़ल्ट आता है ना, तो ये बच्चे के साथ हम वालिदैन भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बच्चों ने इतनी मेहनत की होती है दिन रात लगाकर। तो जनाब बस घर में तो मैंने बस यही कुछ बना दिया था पास्ता, कि वो मेरी बेटी को पसंद है। लेकिन फिर मेरी जो बड़ी बेटी है वो लेकर गई और फिर उसकी पसंदीदा चीज़ें उसे खिलाईं। तो जनाब वो दिन तो गुज़र गया और ये है नेक्स्ट डे, और ये है बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम। अभी मैंने अपने लिए सिर्फ चाय चढ़ाई है और साथ साथ मैं खाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ। तो वजह यह है कि मुझे जाना है आज डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट है। बल्कि डेंटिस्ट के पास नहीं, लैब में अपॉइंटमेंट है, क्योंकि मेरे ना कुछ दांतों में दर्द हो रहा है और वो एक मसला बना हुआ है, और वो एक्सरेज भी हो गए। तो आज भी एक लैब जाना था मुझे CBCT करवाने के लिए। तो इसलिए मैंने कहा कि सुबह सुबह पहले मैं जल्दी से खाना बना लूं, क्योंकि मुझे जाना है पहले लैब और उसके बाद अपनी बड़ी बहन के घर, वहाँ से फिर हमें शॉपिंग पर भी जाना है। तो इसलिए चाय के साथ ही मैंने सोचा कि मैं बिरयानी टाइप ही कुछ बना देती हूँ, चिकन चावल डालकर। तो वो सच बिरयानी है, लेकिन ये कि फटाफट से बनने वाली बिरयानी है। तो बस मैंने क्या किया कि ऑयल के अंदर तो पहले गरम मसाले का बघार दे दिया और साथ में प्याज ब्राउन कर लिया मैंने। तो गरम मसालों में तो ज़ाहिर है कि वो सारी चीज़ें होती हैं ना, कि सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, बादियान फूल, तेज़ पत्ता, ये सारी चीज़ों का बघार दिया था। प्याज थोड़ी सी ब्राउन होने के बाद मैंने उसमें चिकन डाल दिया और उसके बाद अदरक लहसुन डाल दिया है, ताकि थोड़ी सी जो चिकन की एक बू होती है ना, वो अदरक लहसुन के साथ वो बू ख़त्म हो जाए, मर जाए। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी भुनाई करने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है अपनी नेशनल सब्ज़ी, यानी कि आलू। 2 अदद आलू को मैंने काट के डाल दिया, क्योंकि आलू किसी को पसंद हो ना हो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बिरयानी में भी मैं आलू को ही ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। तो यहाँ पर अब डाल दूँगी थोड़े ड्राइड मसाले, लाइक नमक डाल दूँगी इसके अंदर। पिसी मिर्चें मैंने डाल दी हैं 1.5 चम्मच, और 2 चम्मच भर के ही पिसी क्या होता है ये धनिया, ये मैंने डाल दिया है। तो इसमें हल्दी भी नहीं डाला है और अभी मैंने गरम मसाला भी नहीं डाला है। बस ये सारी चीज़ें डाल डूल के इसके बाद इसको मैं इस तरह घुमा दूंगी थोड़े से, 1-2 हाथ चलाकर, और इसके बाद मैंने तकरीबन इसके अंदर आधा किलो टमाटर डाल दिए। तो जनाब टमाटर जो है आजकल वो इतने महंगे हो रहे हैं ना, और मैं ख़ुद ही नोट करती हूँ कि जब टमाटर महंगे होते हैं तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डिशेस बनाती हूँ जिसमें टमाटर की बहुत ज़्यादा खपत होती है। तो ये एक वो मेरे जहन में ऐसे ही बात आ गई कि वाकई इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो अभी मैंने कौरमे को एक साइड पर रख दिया है और अब मैं बनाने लगी थी रोटी। मैंने कहा रोटी भी बना लूँ अपने साथ, जब तक चिकन और आलू गलने पर आ जाएंगे, जब तक मैं अपना नाश्ता तैयार कर लूँगी, बल्कि नाश्ता कर भी लूँगी। तो होता क्या है कि जब कहीं जाना होता है सुबह सुबह, तो मैं रात में ही पूरी प्लानिंग कर लेती हूँ कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है और किस तरह से काम करना है। इस तरह से ना बहुत आसानी हो जाती है। अगर मैं प्लानिंग ना करूं या आप प्लान से ना चलें तो बस काम जो है ना ऐसे ही हो जाता है, जैसे बस उल्टे सीधे तरीके से। तो प्लानिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए प्लानिंग होनी चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग, और मतलब अपने लिए
जिस तरह के मुझे जाना होता है, आजकल अक्सर मुझे अपनी बड़ी सिस्टर के यहाँ जाना होता है, तो मैं एक रात पहले से ही सारी चीज़ें तय कर लेती हूँ। तो आज भी मुझे पहले तो जाना था लैब, क्योंकि उनकी टाइमिंग ही सुबह सुबह की होती है। तो मैंने अपनी बेटी से कह दिया था कि बस वो ही मुझे लेकर जाएगी। तो जनाब बस जल्दी जल्दी मैंने कोरमा एक साइड पे तो वो रेडी कर रही थी मैं, और आलू भी डाल दिया था, टमाटर, सारी चीज़ें डाल के उसको एक साइड पे रख दिया था। और बस अब यहाँ पे अपने लिए भी मैंने रोटी बना ली, अपने हस्बैंड के लिए भी पराठा डाल के रख दिया, और अपने लिए मैं बना रही थी अंडा, वो भी प्याज मिर्चों वाला, क्योंकि नाश्ते में मुझे प्याज मिर्चों वाला अंडा ही पसंद है। तो बस ये जो मैनुअल बीटर है ना, इसके अंदर जब मैं अंडे को इस तरह बीट करती हूँ ना, तो अंडा इतना अच्छा बनता है, इतना सॉफ्ट, इतना फ्लफ़ी। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हम अपने हाथों से फेंटते हैं, तो इसके ज़रिए जो हम बीट करते हैं ना, ये अनबीटेबल है। बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट सा अंडा बनता है। तो जनाब यहाँ पर बस मैं इतनी जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी अपना, और मुझे बस ये टेंशन भी थी कि अभी मुझे बेटी छोड़ने जाएगी, उसे वापस भी आना है, और फिर उसके जॉब के भी आवर्स शुरू हो जाते हैं। तो बस यही है ज़िंदगी, इसी का ही नाम है, और बस इस तेज़ रफ्तारी से ये वक्त गुज़र रहा है कि कुछ पता नहीं चलता। तो आज भी जब मैं बहुत ही जल्दी उठ गई थी, और वक्त से पहले ही उठकर काम कर लेना, तो काम बड़े सुकून से हो जाता है। तो बस यहाँ पे ये कोरमा तैयार हो गया था, और जब तक मैंने अपने लिए नाश्ता तैयार किया, इतनी देर में ये कोरमा भी बिल्कुल डन हो चुका था, और चावल मैंने पहले से ही भिगो के रख लिए थे। बस यहाँ पर मैंने इसके अंदर थोड़ी हरी मिर्चें डाल दी, और मेरे पास थोड़े से वो बादियान फूल और जायफल जवित्री था, वो भी मैंने डाल दिया था एंड में। तो उसकी खुशबू से ना ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इस डिश को क्या कहते हैं, ये यखनी पुलाव भी नहीं है और ये बिरयानी भी नहीं है सच। तो इसका नाम मैंने रखा है बस इमरजेंसी वाली बिरयानी। तो बस ये इतनी जल्दी तैयार हो जाता है। देखिए बस मैंने नाश्ता किया, इधर कोरमा तैयार हुआ, अब मैंने चावलों को डाल दिया, साथ ही मैंने इसके अंदर गर्म पानी डाल दिया है, और इसको रख दिया है मैंने अब दम पर। तो जनाब यहाँ पर ये देखें कि अभी इसका पानी इतना मौजूद है। तो जब ये बिल्कुल पानी बिल्कुल चावलों में जज़्ब हो जाता है ना, तो उस पॉइंट पे मैं फिर चूल्हे को बहुत धीमा कर देती हूँ, यानी दम वाली आंच लगा देती हूँ। तो बस वहाँ पे मैंने चावलों को दम लगाया, और साथ साथ मैं यहाँ पर टीवी देखते हुए अपने नाश्ते से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो रही हूँ। तो जनाब बस ये यहाँ पे चावल भी रेडी हो गए, बल्कि मेरी बिरयानी तैयार हो गई है, और बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली ये बिरयानी है। तो यहाँ पर मैंने बिरयानी भी बना लिया और नाश्ता भी कर लिया है। तो बस अब मेरे निकलने का समय हो चुका है, क्योंकि मुझे जाना है लैब और एक्सरे करवाना है, और उसके बाद मैं जाऊँगी अपनी सिस्टर के घर। तो जनाब ये कभी कभार जब हम सुबह निकलते हैं ना, तो इतनी तेज़ धूप होती है, घर के अंदर तो खैर कोई आइडिया नहीं होता कि बाहर क्या है, लेकिन इस वक्त नवंबर में यकीन करें इतनी गर्मी है कि ऐसी गर्मी तो मैंने कभी नहीं देखी। शदीद गर्मी थी इस वक्त, और तेज़ धूप थी। तो बस मैं यही सोचने लग जाती हूँ कि वो लोग जो इतनी गर्मी में निकलते हैं, लाइक स्टूडेंट भी हैं, काम करने वाले हजरात हैं, ख़वातीन हैं, तो मुझे फिर बहुत ज़्यादा वो लगता है ना कि किस तरह से इतनी गर्मी में लोग निकलते हैं। तो खैर अल्लाह सबके साथ है। और बस जी अब मैं लैब से वापस आ गई थी, और वापसी पर मैं अपनी बड़ी बहन के घर आ गई, क्योंकि यहाँ से जाना था शॉपिंग पर, क्योंकि हो रही है मेरी भांजी की शादी। तो हम लोग दिन रात शॉपिंग पर होते हैं। ज़ाहिर है कि लड़की की शादी है, और
लड़की की शादी में तो सबको ही पता है कि कितनी ज़्यादा मतलब शॉपिंग होती है। लाइक लड़की के ख़ुद के अपने कपड़े, फिर हम सब के सूट्स, लड़कियां जितनी होती हैं घर के लोगों के लिए, लेन देन के लिए। तो तकरीबन हम 1 डेढ़ महीने से, यानी जब से डेट फिक्स हुई है उसके बाद से जो है हमारा ज़्यादा वक्त मार्केट में ही गुज़रता है, शॉपिंग सेंटर में ही गुज़रता है। वहाँ से फ़ारिग होते हैं तो फिर हम टेलर के पास जाते हैं, टेलर से फ़ारिग होते हैं तो फिर और दीगर चीज़ें होती हैं। तो बस इधर उधर हम मुसलसल एक जहद मुसलसल है ये। तो यहाँ पर बस हम लोग ये कपड़े देख रहे थे। तो आज हम तीनों सिस्टर्स आए हुए थे, बड़ी बहन भी थी मेरे साथ और छोटी वाली बहन भी थी। तो आज हमने सोचा था कि आज हम लोग अपनी शॉपिंग करेंगे। लाइक आज हम तीनों ने अपने लिए कुछ देखना था। जी जनाब, मार्केट में निकलो तो वाकई आंखें तो खीरा हो जाती हैं। इतने कोई प्यारे प्यारे सूट्स हैं और इतने खूबसूरत कलर। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि फ़ैशन का तो कुछ पता नहीं चल रहा है। कब अभी लंबी कमीज़ें हैं, अभी छोटी कमीज़ें। इस वक्त गरारा भी इतना इन है और शरारे इन हैं। मतलब जो हमारे ट्रेडिशनल कपड़े होते थे, जो ज़ेवरात होते थे और जिस तरह की ड्रेसिंग हमारी अम्मी, हमारी नानी दादी किया करती थी, वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इन है। तो ट्रेडिशनल ड्रेसेस मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यही सोच सोच के ही परेशान हो जाती हूँ मैं कि हमने पहनना क्या है। तो जनाब तारिक रोड आएँ और वहाँ की इमली ना खाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो मेरा शुरू से ही है कि यहाँ आके मैं यहाँ की एक मसाले वाली इमली वो ज़रूर लेती हूँ और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। तो जनाब यहाँ से ये भी लिया, सूट्स के साथ इमली की शॉपिंग भी हो गई है। और जनाब ये है रात का वक्त और काफ़ी रात हो गई थी। पहले गपशप लगाया, अब बस सोने के लिए जा रही थी। तो बस मैं इधर आ गई देखने। इस वक्त देखें कितना सुकून और कितना सन्नाटा है। सारे दिन की हलचल के बाद ये खामोशी बहुत अच्छी लगती है। तो बस अब अपना व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। तो बस अब मैं लगी हूँ सोने, चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।